एक लड़की मेट्रो का इंतजार करते हुए कुछ घूंट शराब पी गई और जब तक होश में आई तब तक पूरा मेट्रो स्टेशन सुनसान हो चुका था। ये देखकर लड़की डर के मारे घबरा गई और तुरंत स्टेशन के बाहर की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन देखा कि सारे बाहर के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। अभी अभी उसे याद आया कि वो अपना फोन भी ऑफिस में भूल गई है और अब वो किसी से संपर्क भी नहीं कर सकती थी। वो बिना कुछ सोचे इधर उधर भागने लगी और थोड़ी देर बाद वो थककर जमीन पर गिर जाती है। तभी एक कुत्ता पीछे से आता है, जिससे लड़की को जिंदा बचने की थोड़ी उम्मीद मिलती है। वह उसके पीछे पीछे एक सुरंग तक पहुंच आती है। वहां उसे एक बेघर पति पत्नी आराम करते हुए मिलते हैं। लड़की अपना सारा पैसा उन लोगों को दे देती है ताकि वे उसे बाहर ले जाएं। बेघर आदमी ज्यादा नहीं सोचता और लड़की को लेकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वे देखते हैं कि भिखारी का कुत्ता भी खून से सना हुआ है। यह देखकर भिखारी डरते हुए सुरंग की तरफ भागने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी वहां से गायब हो चुकी होती है। केवल खून की लकीर बची होती है। वह उस खून के निशान के पीछे पीछे एक अंधेरी सी जगह में चला जाता है। तभी लड़की देखती है कि एक अजीब जानवर ने भिखारी की गर्दन तोड़ दी। यह देखकर लड़की सदमे में आ जाती है और पीछे की ओर भागने लगती है। भागते भागते वह एक अंधेरे भूमिगत गोदाम में घुस जाती है। तभी गोदाम की लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं और तुरंत ही उसे उस अजीब जानवर की दहाड़ सुनाई देती है। कोई रास्ता न देखकर लड़की अपनी टॉर्च बंद कर देती है और एक कोने में छिप जाती है। लेकिन जैसे ही वह दोबारा टॉर्च ऑन करती है, वह राक्षसी जीव ठीक उसके सामने खड़ा होता है। लड़की डर के मारे बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक गंदे पानी से भरे जेल में कैद पाती है। वहां और भी लोग कैद थे। वे सभी हाल ही में मेट्रो स्टेशन से लापता हुए लोग थे। उनमें से कुछ को वह जीव खा चुका था। जब वह राक्षस वहां से चला जाता है तब लड़की और एक आदमी किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। भागते भागते वे एक कमरे में पहुंचते हैं जहां एक औरत की कटी हुई लाश मिलती है। यह देखकर दोनों को यकीन हो जाता है यह कोई साधारण जानवर नहीं, एक पागल हत्यारा है। तभी वो राक्षस चुपके से उनके पीछे आ जाता है और एक ही झटके में उस आदमी की गर्दन तोड़ देता है। अब यह सब देखकर लड़की फिर भागने लगती है और आखिरकार एक मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाती है। वो थक कर वहीं जमीन पर गिर जाती है और ठीक उसी वक्त मेट्रो स्टेशन में सुबह की पहली ट्रेन के साथ लोग आने लगते हैं। लड़की की ये भयानक रात अब खत्म हो चुकी थी। लड़की हंस पड़ी क्योंकि उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी मौत और डर से भरी रात के बाद भी वो जिंदा थी।